नमस्कार जी, मैं राजवीर सिंह बटला, इमिग्रेशन अटर्नी, सैक्रामेंटो, कैलिफोर्निया। मैं बताना चाहता हूं एलियन रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट के बारे में कि किन लोगों पर ये रिक्वायरमेंट लागू होती है और कौन से लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, उन्हें रजिस्टर करने की या फिंगरप्रिंट करवाने की जरूरत नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू यूएससीआईएस पॉलिसी कौन से लोग ऑलरेडी रजिस्टर हैं, तो उसमें लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट्स, अगर आपके पास ग्रीन कार्ड है, आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। एलियंस परोल्ड इनटू द यूनाइटेड स्टेट्स, अगर आप बॉर्डर पे आए थे और आपको परोल उन्होंने करके अंदर किया तो आप पे ये लागू नहीं होती। ऑल एलियंस प्रेजेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स हु वर इशूड इमिग्रेंट और नॉन इमिग्रेंट वीजा बिफोर देयर लास्ट डेट ऑफ अराइवल, अगर आप किसी भी तरह के वीजे से अमेरिका में एंटर हुए हैं तो आप पे ये रिक्वायरमेंट नहीं लागू नहीं होती है। एलियंस हुम डीएचएस हैज प्लेस्ड इनटू रिमूवल प्रोसीडिंग्स, अगर आप रिमूवल प्रोसीडिंग्स में हैं, अगर आपके पास नोटिस टू अपीयर है और आपका कोर्ट में केस चल रहा है तो आपके ऊपर ये लागू नहीं होती है। एलियंस इश्यूड एन एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास वर्क परमिट है तो भी आपके ऊपर ये लागू नहीं होती। एलियंस हु हैव अप्लाइड फॉर लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट, अगर आपने I-485 ग्रीन कार्ड के लिए जो एक फॉर्म भरा हुआ है वो अप्लाई किया हुआ यूएससीआईएस के साथ, तो भी आपको ये रिक्वायरमेंट आप पे लागू नहीं होती। और एलियंस इश्यूड बॉर्डर क्रॉसिंग कार्ड्स, जो एक बॉर्डर क्रॉसिंग कार्ड्स बन जाते हैं स्पेशल, जो कनाडा और मेक्सिको से जो रेगुलरली बॉर्डर क्रॉस करते हैं, तो उनको कार्ड्स मिल जाते हैं, तो अगर आपके पास वो कार्ड है तो भी आप पे ये लागू नहीं होती है। तो कौन लोग हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं और जिन पे ये रजिस्ट्रेशन required है? Aliens present in the United States without inspection and admission or inspection and paroled who have not otherwise registered. So अगर आप aliens, अगर कोई बंदा जिन्होंने इलीगली क्रॉस किया है और उन्होंने कोई भी जो ऊपर वाले फॉर्म्स अभी बताए हैं वो फॉर्म्स वगैरह उन्होंने नहीं भरे, अगर कोई इलीगल क्रॉस किया और कोई भी इमिग्रेशन के साथ फॉर्म नहीं भरा तो उनके ऊपर ये लागू होती है। Canadians visitors who entered the United States at land ports of entries and were not issued evidence of registrations. So Canada से जो विजिटर आते थे, क्योंकि वहां ज्यादा पूछताछ नहीं होती थी, तो अगर कोई भी कैनेडियंस यहां आते हैं तो उनके ऊपर ये लागू होती है रिक्वायरमेंट। Aliens who submitted one or more benefit requests to USCIS not listed in 8 CFR 2641A, including applicants for deferred actions or temporary protected status who were not issued evidence of registration listed. So, अगर आपने डेफर्ड एक्शन की एप्लीकेशन लगाई थी या टीपीएस की, जैसे डाका के होते थे या टीपीएस, जिन कंट्रीज के ऊपर ये टीपीएस उनको प्रोटेक्शन दी जाती थी, और अगर उनको रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट इशू नहीं किया तो उनके ऊपर ये लागू होती है। सो अगर इसको आसानी से समझें, अगर आपका असाइलम केस लगा हुआ है, नोटिस टू अपीयर आपके पास है और आपका कोर्ट में केस है, तो आपके ऊपर ये रिक्वायरमेंट लागू नहीं होती। आप अगर किसी वीजा से यहां आए थे तो आपके ऊपर ये लागू नहीं होता। अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट कार्ड है, एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन का ईएडी कार्ड जिसे वर्क परमिट बोलते हैं, वो है, तो भी आपको जरूरत नहीं है। तो एक लिमिटेड सेट ऑफ पीपल है जिनके ऊपर ये लागू हो सकती है। वो है अगर किसी ने इलीगली बॉर्डर क्रॉस किया और उन्होंने कोई भी फॉर्म वगैरह एप्लीकेशन वगैरह नहीं डाली यूएससीआईएस में, उनके ऊपर ये रिक्वायरमेंट है। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि किसी ने इलीगली बॉर्डर क्रॉस किया और उन्होंने I-589 एप्लीकेशन लगा दी है और उन्होंने फिंगरप्रिंट वगैरह भी करवा लिए हैं, तो क्या उनके ऊपर ये लागू होता है? तो मैं जिस तरह से इसे पढ़ता हूं, मेरे को लगता है कि हाँ, उनके ऊपर ये लागू होता है। सो अगर आप इलीगली बॉर्डर क्रॉस किया, आप सेफ एंटर हुए और आपने I-589 की एप्लीकेशन लगा दी है, तो आपको ये एलियन रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट आपके ऊपर लागू होती है। आप इसमें रजिस्टर करें और अपनी एलियन रजिस्ट्रेशन करवाएं और फिंगरप्रिंट्स करवाएं। तो आप ये कैसे रजिस्ट्रेशन आप कैसे करवा सकते हैं? आप अपना ऑनलाइन फॉर्म, अपना अकाउंट बनाएं यूएससीआईएस के ऊपर, और उसके बाद जो फॉर्म है रजिस्ट्रेशन के लिए उसका नाम है G325R, G325R। जब आप अपना अकाउंट बनाएंगे वहां, उसके बाद आप वहां जाके ये वाला फॉर्म भरेंगे G325R, और जब आप उसमें सारी इंफॉर्मेशन डालेंगे
तो वो आपको बता देंगे, वहां भी कंफर्म कर देंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है या नहीं है। इसमें ये भी है कि अगर आप अपने लिए रजिस्टर कर रहे हैं या जो आपका बच्चा है 14 साल से छोटा है आप उसके लिए भी कर रहे हैं, सेम इनके ऊपर भी अप्लाई होता है। अगर पेरेंट्स को रिक्वायर्ड है रजिस्ट्रेशन के लिए तो बच्चों को भी है, लेकिन अगर बच्चा 14 साल से छोटा है तो पेरेंट्स एज ए गार्डियन उनके ऊपर उनकी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और जब बच्चा 14 साल से बड़ा हो जाता है तो बच्चा खुद कराएगा, अपनी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। इस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, एक बहुत ही लिमिटेड जो नंबर ऑफ पीपल हैं उनके ऊपर ये रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट लागू है, जो यहां इलीगल एंटर हुए थे, और अगर उन्होंने I-589 एप्लीकेशन लगा भी दी है तो भी मेरी रिकमेंडेशन है कि आप ये एलियन रजिस्ट्रेशन उसकी करवा लें। थैंक यू।